सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 का आखिर क्या पृष्ठभूमि है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में 20 भाग लेकर हम उपस्थित हैं, लेकिन 20 भाग में से पहला भाग आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले भाग के अंतर्गत क्या कुछ होगा, अल्पसंख्यक जो समिति बनी थी उस संबंध में आज हम जरूर बात करेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिल रहा हमेशा की भांति आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आवाज का मतलब आप सभी को मालूम है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का एक संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में व्याप्त है। पूरे भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय संगठन है और ऐसे में इसी संगठन के जरिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि हम समय समय पर आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, यहाँ पर इस समय खंड 38 चल रहा है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में खंड 38 का ही बाबा साहब के द्वारा जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या प्रयास किए गए, हम आज आपको बताने वाले हैं। अब आपसे हमारा अनुरोध है कि आज का प्रथम भाग है और प्रथम भाग से 20वें भाग तक आपको जुड़े रहना होगा, नियमित वीडियो को वॉच करना होगा, तभी जाकर आपको पूरा संदेश यहाँ पर मिल पाएगा। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का पहला भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य इतना बड़ा संकल्प बाबा साहब का है, अपने लोगों के अर्थात अस्पृश्य समाज की बात वहां पे बाबा साहब करते हैं। न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शब्दों पे गौर करना होगा साथियों। बाबा साहब हमेशा न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े हैं और ये बाबा साहब कहते हैं कि न्यायपूर्ण अधिकारों के लड़ाई में अगर कोई बाधा आती है और उस पर अगर लालटेन लगाने वाले खंबे पर भी फांसी चढ़ाया जाता है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन हम इस लड़ाई को अंत तक जरूर लड़ेंगे, ये कहना है बाबा साहब का। आइए अब हम देखते हैं बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ यहाँ इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में प्रथम भाग में है। 200 पेज नंबर 298 से 299 तक का प्रथम भाग लेकर हम उपस्थित हैं। लेकिन ये यहाँ पर हम आपको बता दें, हम पूरा जो बात करेंगे इस टॉपिक पर, इस विषय पर 298 से 350 तक। अगर सोचिए साथियों, एक ही दिन में अगर हम पूरी बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। ऐसे में आपको न तो देखना संभव होगा और वीडियो बनाना हमारे लिए भी काफ़ी डिफिकल्टी भरा होगा। तो इसलिए इसको छोटे छोटे भागों में ब्रेक करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को नियमित आप देखेंगे तो एक बड़ा संदेश यहाँ पर मिल जाएगा आपको। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आपको लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा जो आज के ही विषय से संबंधित होगा। आज के स्पीच या जो भी मैटर हम आपके समक्ष रख रहे हैं उसी से संबंधित होगा। यानी कि वीडियो अगर फुल वॉच करते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में अब बढ़ते हैं हम आगे। भारत की आगामी संविधान में अल्पसंख्यक समाज का स्थान क्या हो, इस विषय में निर्णय लेने के लिए विचारार्थ अल्पसंख्यक उप समिति नियुक्त की गई थी। माइनॉरिटी सब कमेटी नियुक्त की गई थी। अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में निर्णय किए जाने के संबंध में मुस्लिम, अछूत, यूरोपीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि समाजों के अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने आपस में विचार विनिमय कर आम सहमति से जो अनुबंध तैयार किया था वह यहाँ दिया जा रहा है। इस अनुबंध में कुल 11 मांगे रखी गई थी। यानी कि जो अल्पसंख्यक जो समिति बनी थी उसमें कुल 11 मांगे रखी गई थी और उसी अनुपात में प्रांत प्रतिनिधियों की संख्या तय की गई थी। अल्पसंख्यक वर्ग की जो आम मांगे थी वो 11 मांगे कौन कौन सी थी। हम में से बहुत सारे साथी ये बात कहते हैं कि हम डॉक्टर अंबेडकर मिशन से पूर्णतः परिचित हैं,
जब बाबा साहब के मिशन से पूर्णतः परिचित हैं, इसका ये मतलब हुआ कि उनको ये भी मालूम होगा कि ये जो 11 मांगे हैं अल्पसंख्यक वर्ग की तरफ से जो रखी गई गोलमेज सम्मेलन में, वो 11 मांगे कौन सी हैं। अल्पसंख्यक समिति को पूरा मौका दिया गया और आपस में विचार विनिमय करके ये एक रूपता तरीके से 11 मांगे तैयार की गई। तो 11 मांगे कौन सी हैं ये जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। पहली मांग, नौकरी, व्यवसाय या नागरिकता का अधिकार हासिल करने के मामले में किसी भी व्यक्ति के लिए जात, धर्म या पंथ बाधा न बने, पहली मांग थी। दूसरी मांग थी, किसी जाति के बारे में कानून बनाने के संदर्भ में विधान बाकायदा मंडल पर लागू किए जाने वाले निर्बंधों, नियंत्रणों का संविधान में उल्लेख किया जाए। तीसरा, धर्म के मामले में हर किसी को पूरी आज़ादी हो और धर्म परिवर्तन के कारण नागरिकता के अधिकारों से कोई वंचित न हो। चौथा, हर जाति को अपनी जाति की धार्मिक और शिक्षा संस्थाओं के खर्चों पर नियंत्रण रखने का तथा इस तरह की संस्थाओं को धार्मिक मामलों पर अमल करने का अधिकार प्राप्त हो। पांचवा है, धर्म, संस्कृति, व्यक्ति विषयक कानून, शिक्षा का प्रसार, भाषा का संवर्धन और धर्मदाय संस्थाओं का प्रसार आदि के बारे में सभी अल्पसंख्यक जातियों को पूरी सुरक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था संविधान में की जाए और सरकार स्थानीय स्वराज संस्थाओं को मिलने वाली सहायता राशि में भी उनका न्यायपूर्ण हिस्सा हो। छठा प्रस्ताव है, हर जाति को नागरिकता के अधिकार होना चाहिए। सातवां प्रस्ताव यहाँ पर है, सभी मंत्रिमंडलों में मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की परिपाटी शुरू करें। आठवां पॉइंट है, अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा के लिए और उनकी उन्नति के लिए केंद्रीय और प्रादेशिक विभागों की स्थापना की जाए। अलग चुनाव क्षेत्र का अधिकार, फिलहाल संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का अधिकार रखने वाली अल्पसंख्यक जातियों के लिए हर संविधान सभा में स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र हो और उन्हें आगे दिए जा रहे परिशिष्ट के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए, किंतु किसी भी बहुसंख्यक जाति को अन्य जातियों की तुलना में अल्पसंख्यक अथवा संबल न बनाया जाए। जो 10वां प्रस्ताव है वो है, केंद्रीय और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए और उनके जरिए विभिन्न जातियों के लायक तथा काम के लिए योग्य लोगों की सही अनुपात में अलग अलग विभागों में भर्ती की जाए। इस तत्व पर अमल करने का सुझाव गवर्नर जनरल और गवर्नर को दिया जाए और समय समय पर इन सेवा भर्तियों की जांच की जाए। 11वां प्रस्ताव यहाँ पर था, किसी जाति की धार्मिक और सामाजिक रीतियों के संदर्भ में बने बिल का संविधान सभा में शामिल उस जाति के 2/3 सदस्य विरोध करें तो उस बिल के अमल को स्थगित किया जाए। 1 साल के बाद भी उक्त बिल में जाति संबंधित विरोध को अमान्य कर बदलाव लाने से अगर संविधान सभा इनकार करती है तो उस बिल को मंजूरी देने अथवा न देने का अधिकार गवर्नर जनरल को होना चाहिए। ऐसे बिल के कानूनी पक्ष को लेकर उस जाति के 2 सदस्य उच्चतम न्यायालय में फरियाद कर सकते हैं। विभिन्न जातियों को मिलने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के बारे में यहाँ पर कहा गया कि भारत की वरिष्ठ एवं कनिष्ठ संविधान सभा में अलग अलग जाति के कितने प्रतिनिधि हों, इस बारे में मसौदे में ये परिशिष्ट नत्थी किया गया था। परिशिष्ट में कोष्टक के आंकड़े यहाँ पर दिए गए थे। 1931 की जनसंख्या के आधार पर तथा दलितों का सैकड़ा जो अनुपात है वो साइमन रिपोर्ट के आधार पर इस निवेदन पर हिज हाइनेस द आगा खां अर्थात मुस्लिम पक्ष की तरफ से यहाँ बुलाया गया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग की तरफ से, राव बहादुर पनियर सेल्वम भारतीय ईसाई की तरफ से, सर हेनरी गिडने एंग्लो इंडियन की तरफ से और सर हार्वर्ड कर्रर यूरोपियन ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति जताई थी। यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 11 बिंदुओं का प्रस्ताव जो यहाँ पर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में रखा गया, उसमें किसने किसने हस्ताक्षर किए थे तो वो हमने नाम आपको बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पहला भाग यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हम आपको बता दें
किस प्रस्ताव में हर जात के नागरिकता की मांग की गई। 11 प्रस्ताव आपके समक्ष हमने रखे, लेकिन इन 11 प्रस्तावों में से ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जिसमें सभी जातियों के लिए समान नागरिकता की बात की गई है? ये प्रश्न है आज का, और निश्चित रूप से आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया होगा, क्योंकि अब शुरू हो गया है तीसरे गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि। और ऐसे में ये वीडियो अंत तक अगर वॉच न करते तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 11 मांगे हैं, 11 प्रस्ताव है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाती। आज आपने अंत तक वीडियो वॉच किया, इसके लिए आपका तहे दिल से हम साधुवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो को यहाँ पर समाप्त करें, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करें, हम आपको बता दें डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो मुख्य उद्देश्य है, आम जनमानस को जन जागरूक करना है, समाज को जागरूक करना है। समाज को बाबा साहब के जो मिशन है, बाबा साहब के जो संघर्ष है, उनका बलिदान है, समर्पण है, उनके जो स्पीचेज हैं, लेख हैं, उससे समाज को जागरूक किया जा सके, यही उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर संदेश का है। और इसलिए इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम सभी का ये नैतिक दायित्व बनता है कि जन जन तक पहुंचाने हेतु इसको शेयर जरूर करें। अब हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की थी, और ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर जो कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप है, सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में आवाज का बीबी स्त्री आईडासा के द्वारा निर्माणाधीन है। इस तरह का जो आप देख सकते हैं प्रतिकृति है उस वैचारिकी सेंटर की, जो निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। और हम आपको बता दें 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई है इस वैचारिकी सेंटर के लिए। यदि आप भी चाहते हैं कि इस वैचारिकी सेंटर में आपका अमूल्य योगदान हो, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित है, आप इस पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, एवं संकलनकर्ता ग्रुप में आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, जो नियमित तौर पर इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को संकलित कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं। आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, साधुवाद व्यक्त करते हुए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने हम जा रहे हैं। हम हैं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।